भी कह रहे थे कि धौला सिद्ध जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें एसजेवीएन और ऋत्विक कंपनी जो है वो धांधली कर रही है और आज उसका प्रमाण हमारे हाथ में है। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जिसमें एसजेवीएन और धौला सिद्ध कंपनी यानी कि ऋत्विक कंपनी के बीच में ये रजामंदी हुई थी कि स्थानीय लोगों को, जो प्रभावित क्षेत्रों से लोग हैं, उनको रोज़गार दिया जाएगा, 100% रोज़गार दिया जाएगा, प्रेफरेंस उनको पहले दी जाएगी। और आज जो आरटीआई हमने नदौन थाने में डाली, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऋत्विक कंपनी के जो कि एसजेवीएन की स्क्रूटनी के बाद रखे गए हैं, तो उनका सारा डेटा जो है वो नदौन थाने में रजिस्टर कराया गया। जब आरटीआई डाली गई तो उसमें पता लगा कि 140 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर, प्रदेश से बाहर के लोग रखे गए हैं। और पीछे जो हमने प्रेस वार्ता की उसमें 15-20 दिन का हमने अल्टीमेटम भी दिया था, जिसमें प्रोजेक्ट के जो लोग हैं उन्होंने प्रेस वालों को ये बताया, जो उनका वर्जन लगा था, कि 80% जो लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं। तो उनका झूठ पकड़ा गया और हमारे साथ में आज प्रमाण ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और आरटीआई की कॉपी आज हम प्रशासन को देने जा रहे हैं, क्योंकि 15-20 दिन का अल्टीमेटम के बाद कंपनी जो है और एसजेवीएन जो है उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया। आज जो स्थानीय लोग हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं, जब उनसे हम लोग मिले तो ये भी पता लगा कि जो ज़मीनें हैं वो कम दामों पे खरीदी गई, उसमें भी धोखाधड़ी हुई है और उसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि प्रशासन संज्ञान ले। तो प्रोजेक्ट हम किसी भी कीमत पे नहीं चलने देंगे जब तक हमें इन चीज़ों को लेकर जो हमारी जायज़ मांग है, यहाँ के लोगों की जायज़ मांग है, वो पूरी नहीं होती। आज प्रशासन के पास हम इसलिए आए हैं ताकि प्रशासन इसका संज्ञान ले, और अगर प्रशासन भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेता है तो आने वाले समय में यही सभी लोग जिनकी ज़मीनें गई हैं, जिन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए था, वो लोग सड़कों पर भी उतरेंगे और बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। सर, गांव लौंगनी करोड़ पंचायत से बिलोंग करता हूं। सबसे ज़्यादा ज़मीन मारी गई है करोड़ पंचायत में, लगभग हमारी 35-40 कनाल ज़मीन गई है। जब ये प्रोजेक्ट वाले आते थे तो बोलते थे जी हम आपको नौकरी देंगे। लगभग सर मेरी 45 एज हो गई है अब, लेकिन आज दिन तक कोई नौकरी नहीं मिली। ठीक है जी, पढ़ा लिखा हूँ और जिस हिसाब से इन्होंने बोला था कि हम आपको ज़मीन का मुआवजा देंगे, वो भी उस हिसाब से नहीं दिया। बात कुछ हमारे से की और जब वो वहाँ पे पैसे की बात आई तो कुछ और जी। इन्होंने बोला था कि हम मार्केट का जो रेट है उस पर 3 गुना पैसे हम आपको देंगे, लेकिन उस हिसाब से इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो हमारी तो ये डिमांड है सर कि हमें नौकरी भी मिलनी चाहिए और ज़मीन का भी मुआवजा जो है वो सही रूप में मिलना चाहिए। समस्या यह है जो एसजेवीएन वालों ने डैम का प्रोजेक्ट चलवाया है, जिस तरीके से लोगों को बोला गया था कि आपकी ज़मीन का जायज़ रेट मिलेगा। पहले बहुत सेमिनार हुए, डीसी वगैरह ये हुआ तो सब जगह इकट्ठे हो बोले 75,000 मरला आपकी ज़मीन ले जाएगी, जबकि सुजानपुर में ज़मीन का रेट कुछ और है, गांव में कुछ रेट कुछ और है। हमारे को जो लैंड है, कुछ बिल जो पास हुआ उसके मुताबिक 4 टाइम रेट मिलना चाहिए, जबकि 30,000 रुपये और 35,000 रुपये कनालें जब कहीं मिलती नहीं है और लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कोई भी बंदा, हार्डली को 10% लोग भी हैं जो लोकल बंदे रखे गए हैं, सब बाहर के बंदे हैं। अगर इस तरीके से काम होगा तो लोग मिल के इसके विरोध करेंगे। विरोध तो पहले भी कर रहे हैं। माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी आए थे ब्लेड में, उनको लेटर दिया था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा, जवाब दिया गया, लेकिन उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था। ज़मीन जब हमारी गांव के लिए है तो 4 टाइम रेट मिलना चाहिए, अदरवाइज हम ज़मीन का इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है, समस्या यानी डैम वालों को समस्या थी, डैम बनाना था। आए 3 बार आए, ग्राउंड में लगाया, वो आकर के चले गए। बोलने लगे कि आपको 1,80,000 रुपया करनाल से लेंगे। दिया तो 25 रुपये करनाल है, कोई नहीं है तो देखना चाहिए। ये भी यहाँ पे ज़मीन 2 फसली गई है, किसी को पैसे दिए कि 25,000 दिए, वो 25 टोटल 25 रुपये मरले हिसाब ने देते थे ना, क्या बोल रहा देते। आज भी साइन है हमारे उधर, साइन है। ठीक हो रहे हैं, नहीं रहेंगे, यही कर लेंगे। फिर एक शॉट आप ऊपर ले लेना ना।
ये मैम हम सबकी तरफ से कंप्लेंट और जो स्थानीय लोग हैं अभी जैसे दौलत प्रोजेक्ट है जो रिज्यूमे के हिसाब से नहीं मिलते हैं बाहर फिर तलाश करेंगे उसके बाद स्टेट तो हमने एक RTI डाली है अभी कल ही RTI आई है जिसमें ये है कि 140 लोग जो हैं वो बाहर के रखे हैं आउट ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हमें भी हुए जिसमें से 14 जो हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं और 30 जो हैं वो मिरपुर के हैं। यहाँ पे सुजानपुर जो स्थानीय लोगों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए जिनकी ज़मीनें प्रभावित हुई है उनको रोजगार नहीं मिला। उसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट रेट पे हुई है लेकिन जो खरीदी गई है वो बहुत कम रेट पे है। तो अलग अलग आप जगह पे अगर आप किसी को भी क्लॉज हमने हाईलाइट किया है और RTI भी हमने हाईलाइट किया है तो वे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए और हम